अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान यूसुफ और आप देख रहे हैं JN डिजिटल। नाज़रीन, आज मेरे साथ हॉट सीट पे जो मेहमान मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, ज़ीरो लेवल से बिज़नेस आइकॉन किस तरह से बने और डेली बेसिस पे न्यू यूथ जिस तरह इनसे इनकी बातों से मुस्तफ़ीद हो के और जिस तरह ये कारोबारी आइडियाज़ देते हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो के किस तरह कारोबार की दुनिया में कदम रख रही है। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। शाहिद जोया साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शाहिद साहब, सबसे पहले तो हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती वक्त से JN डिजिटल को और हमारी टीम को वक्त दिया। आपकी मोहब्बत और चाहत खींच लाई है जी, बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, आम इंसान से शाहिद हुसैन जोया बनने का सफ़र कितने साल पर मुहित था? 25 साल लग गए। और अब आप पूछेंगे कैसे, तो मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत, ईमानदारी, 3 चीज़ें मिलके आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। तो रास्ते बहुत निकले और जो अच्छा लगता गया उस पर कदम रखते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह समझता हूँ कि जहाँ होना चाहिए वहाँ पहुँच चुके हैं। नाकामियों से शाहिद जोया का वास्ता कितना पड़ता रहा? अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन वो नाकामियाँ नहीं होती। बेसिकली वो ये होता है कि हम सीख जाते हैं कि जो हम करना चाह रहे हैं वो इस तरह से नहीं होता, वो और तरह से होता है। और जब हम ये सीख जाते हैं तो दूसरी ट्राई या तीसरी ट्राई में हम वो कर पाते हैं जो करना चाह रहे होते हैं। ये बताइएगा, क्या कभी ऐसा लगा कि ऐसा वक्त आ गया हो कि आपने सोचा कि शाहिद हुसैन जो ये कर रहा है, क्या वो मुखालफ सिमत में अपनी मेहनत को कर रहा है? बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ। एक बार नहीं, कई बार हुआ। डायरेक्शन ऐसे महसूस हुई कि ठीक नहीं है, ठीक करने की कोशिश की, करते रहे हैं, करते रहेंगे। और ये तो एक ना सफ़र है, सिलसिला है सीखने का। हम अपनी तगोदो करते हैं कि चीज़ें सीखते रहें और उसमें बेहतरी लाते जाएं। अभी कुछ ऐसे दोस्त जो बाहर बैठे हैं वो ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं, वो गाइड करते हैं शायद ये गलती कर रहे हो, और ख़ास तौर पे असातिज़ा गाइड करते हैं। और मेरे जो उस्ताद हैं निहान अल्लाह वाला, वो कभी नहीं कहते तुम गलत कर रहे हो, वो इतना पोलाइटली और मोहब्बत से कह देते हैं यार ऐसा कर लें। तो समझ आ जाती है कि जो कर रहा हूँ वहाँ पे कोई ना कोई गलती है, ये जो कह रहे हैं ऐसा कर लें तो उसमें बेहतरी होगी, और वो कर लेता हूँ बग़ैर सवाल किए, बग़ैर चूँ चराँ किए। वो आपने देखा है कि बैल चार उस पर कोलू पे लगा होता है, या जानवर जो है वो उसकी आंखों पे खोपा सा लगाया होता है और वो गोल गोल घूम रहा होता है। असल में वो गोल नहीं घूम रहा होता, और असल में वो गोल ही घूम रहा होता है। लेकिन एंड रिजल्ट्स ये निकल रहे होते हैं कि जो चाहिए होता है वो हो रहा होता है। खा वो पानी बाहर खींचना है, खा वो मशीनों में से तेल निकालना है, तो वो खोपरे इसलिए लगाए जाते हैं कि इधर उधर की चीज़ें नज़र ना आए और वो नाक की सीध में चलता रहे। तो भाई वही बैल हूँ जो नाक की सीध में चल रहा हूँ, इधर उधर नहीं देख रहा। 25 साल कबल शाहिद जोया ने जब अपना बड़ा ख्वाब देखा तो किससे इंस्पायर होके आपने देखा, सोचा और ये प्लान किया? भाई ये किसी को देख सोच के नहीं, इसको आप इत्तफाकन कह सकते हैं या हादसतन कह सकते हैं। मतलब जो आज हूँ ये सोच समझ के नहीं बना कि मैं ऐसा बनूंगा या मैं ऐसा करूँगा। जैसे जैसे कोई रास्ते नज़र आते गए निकलते गए हैं और निकलते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ रुकेंगे। ये अंत नहीं है ये शुरुआत, इंतहा नहीं। हाँ ये शुरुआत है। कभी ऐसा हुआ कि आपने अपना बड़ा ख्वाब किसी छोटे माइंड वाले के सामने बयां किया तो उसका कैसा रिस्पांस मिला? क्या रिएक्शन था फैमिली में, फ्रेंड्स में, या आपके जो भी कंटेंट सर्कल था? बहुत मरतबा ऐसे हुआ है कि ये तो पागल है, इन्हों की पता है। भाई मेरे कहते होते थे इसे हॉस्पिटल ले जाएं, पागल हो गया। दोस्त ये कहते होते आया तो बड़ा कारोबारी। ये बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन वो हमारे ना खैर खा होते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं होते। वो जाने या अनजाने में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, या तो हमें वो तकलीफ़ पहुंचा जाती हैं या फिर वो हमें महमीज़ लगा जाती हैं कि हमें ना एक और जैसे वो दुर्रा लगता है तो बंदा तेज़ भागता है ना अपनी, तो इस तरह से। तो बहुत से वाक़यात हैं, बहुत से ऐसे टाइम आए, तो ये आता रहता है, ये कॉमन है, सबके साथ होता है। तालीम और स्किल, क्या समझते हैं? तालीम जैसा कि अब आप सबके सामने है, स्किल का होना तालीम के साथ कितना ज़रूरी है? स्किल भी तालीम है।
दोनों ज़रूरी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि तालीम ज़रूरी नहीं, स्किल ये लाज़िम व मलज़ूम है। और बल्कि जैसा मैंने कहा कि स्किल है ही तालीम, तालीम ना हो तो स्किल नहीं हो सकती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तालीम और स्किल दोनों को इकट्ठा करके देखें, समझें और उस पर अमल दरामद करें। ज़िंदगी को पहिए लग जाते हैं, ज़िंदगी दौड़ने लगती है। ये बताइएगा कि जो नौजवान आप कह रहे हैं कि नौकरी नहीं बिजनेस करवाएंगे, ये क्या माटो है हमारे चैनल के तवज्जुह से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम नौकरी ना करो, ठीक है, और मैंने कभी किसी को नहीं कहा तुम बिज़नेस कर लो। सही। हाँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि ये बिज़नेस ऐसे किया जा सकता है, और अगर कोई करना चाहता है तो मैं शुरू करवा देता हूँ। शुरू करवा दे। शुरू करवा दे। लोग कहते हैं कि शायद डिग्री के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो कहता हूँ डिग्रियाँ हासिल करो, तालीम हासिल करो। लोग समझते हैं शायद मैं नौकरियों के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ नौकरियाँ करो, क्योंकि नौकरी ही सिखाती है आपको कि आपने बिज़नेस कैसे करना है। अगर आपने नौकरी नहीं की हुई तो आपको बड़ा टाइम लगेगा बिज़नेस। यानी वो आपका लर्निंग पॉइंट है। हाँ, वो लर्निंग देखिए, ना तो यहाँ कोई कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी, ना इदारा जो आपको बिज़नेस सिखाए। तो बिज़नेस कहाँ से सीखना है? जहाँ पे मार्केट से। जहाँ काम करेंगे वहीं सीखेंगे ना। और काम आपको कोई क्यों देगा? नौकरी ही देगा ना। तो नौकरी पे जो सीख सकते हैं वो तो आप कहीं भी नहीं सीख सकते, इसका तो कोई नेमल बदल है ही नहीं। ये बताइएगा कि जो नौजवान फेलियर एक दो बार हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कोई भी कभी भी फेल नहीं होता। आपने किसी को फेल देखा है? ऐसा नहीं होता। बच्चे होते हैं ना, जैसे वो पहले पाया पाया चलते हैं, फिर वो गिरते हैं, उठते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। ये बिज़नेस भी ऐसा ही होता है। तो कभी किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए आपने दौड़ते हुए ना देखा हो कि वो 2-3 मरतबा गिर गया था, नहीं। सब अपनी ज़िंदगी में कोई चल रहे होते हैं, कोई दौड़ रहे होते हैं। हमें उनकी दौड़ नज़र नहीं आ रही होती। हाँ, सब चल रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। नौजवानों के लिए आखिरी सवाल, आपका भी कीमती वक्त लिया, कि नौजवानों के लिए JNK प्लेटफॉर्म से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तालीम हासिल करो। अब नॉलेज जो है ना वो पावर नहीं रही। पहले कहते थे ना तालीम बहुत बड़ी ताकत है। अब तालीम बहुत बड़ी ताकत नहीं रह गई, नॉलेज बहुत बड़ी ताकत नहीं रह गई। जब से मोबाइल आया, इंटरनेट आया, और फिर बिलखसूस चैट GPT आया, अब नॉलेज इज़ नो मोर पावर, अब इम्प्लीमेंटेशन पावर है। तो जो इल्म आ चुका है ना उसको इम्प्लीमेंट करो, उससे अपनी ज़िंदगी सुधारो और पैसा बनाओ। बहुत ज़्यादा नॉलेज किसी काम नहीं आता, उल्टा नुकसान देता है, ये आबदी साहब कहते हैं। उनका कहना है वो नॉलेज जो आपको कुछ करने की ताकत देता है वही काम का होता है। पेरेंट्स मोबाइल के बहुत ख़िलाफ़ हैं। मैंने अक्सर सुना है आपके इंटरव्यूज़ में मोबाइल के आप बहुत हक़ में बोलते हैं, थोड़ा सा। वो इसलिए ख़िलाफ़ हैं कि वो कहते हैं कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चे ख़राब हो जाएंगे। उन्होंने देखा नहीं है किसी को ख़राब होते हुए। कौन जाने कि वो ख़राब हो जाएंगे या ठीक हो जाएंगे, किसी को नहीं पता ना। आने वाला वक्त जो है वो मोबाइल के इस्तेमाल का है। हो सकता है कि अगले दौर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जो मोबाइल से भी एडवांस हो। तो ये तो टेक्नोलॉजी है ना। आप मोबाइल से नहीं रोक रहे बच्चे को, आप बच्चे को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रोक रहे हो। तो जो कौमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से रोक देती हैं अपने बच्चों को, उन कौमों का कभी कोई मुस्तकबिल हुआ? नहीं होता ना। बिल्कुल ऐसे ही मोबाइल बच्चों को इस्तेमाल करने दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? हमारे आम अल्फाज में वालिदैन कहते हैं कि बच्चे हराम ज़दगियाँ करेंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे और उनको मोबाइल दोगे तब नहीं करेंगे, तब भी करेंगे। जो उन्होंने करना है उनको जल्दी से कर लेने दो, ताकि यार वो सीधे रास्ते पे आ जाएं, क्योंकि सब ने एक ना एक दिन सीधे रास्ते पे आना ही होता है। आना ही होता है।